हे गाइस, ये भारी बोझ मेरे सीने से हट चुके हैं। 825 grams each. I feel as light as a butterfly. हे गाइस, बात करेंगे हम इस प्राणी के बारे में, शार्लीन चोपड़ा। यानी मतलब कि भाई, ये बंदी को देख देख के मुझे सिर्फ हंसी आ रही है। पिछले जितने दिनों से ये मेरी फीड में आ रही है, पिछले तकरीबन 3-4 दिनों से ये मेरी फीड में आ रही है। 3-4 दिन तो मैं कम ही बोल रही हूँ, तकरीबन एक हफ्ता हो गया मेरी फीड में आ रही है। तब हाथ में एक सिलिकॉन का जो है वो गोल सा लेकर आती है, और वो लेकर वो मीडिया जा रही है, वो हर जगह घूम रही है, और वो ये सारी बातें कर रही है। देखो, एट द एंड ये बातें एक अच्छी तरफ तो है। मैं इस चीज़ से बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगी कि ये मैसेज अच्छा नहीं है या ये मैसेज अच्छा नहीं दे रही है। मैसेज ये अच्छा दे रही है, लेकिन क्योंकि इनके जो हालात रहते हैं और ये जिस तरीके से कंट्रोवर्शियल रहती हैं, इस हिसाब से लोगों को ये भी कंट्रोवर्सी लग रही है। अब ये कैसे है, क्या है, ये पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कुछ दिन पहले एक वीडियो आती है जहाँ पर शार्लीन ये बात बताती है कि उसने अपना ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाया था, जिसकी वजह से उसने कुछ 800 ग्राम पर ब्रेस्ट जो है उसने वो वेट लगाया था। वो जो नहीं, नकली जो थोड़ा सा होता है जो हैवी ब्रेस्ट दिखाने के लिए, तो वो चीज़ उसने करवाई थी। और वो हम सबको पता है कि उसकी वीडियोस होती थी उस तरीके की, जिसमें हमको ये सबको पता था कि वो सब कुछ सर्जरी हुई हुई है, और उसने उस तरीके से फेक जो है वो अपनी बॉडी बनाई हुई है, वो हम सबको पता था। तो खैर, उसने वो चीज़ निकाल कर और फिर वो सिलिकॉन का वो लेकर हाथ हाथ में घूम रही है और बता रही है कि ये सारी चीज़ें जो हैं अब उसने निकलवाया है, तो इसलिए ये उसके नुकसान बता रही है। और वो बता रही है कितना ज़्यादा नुकसानदार रहा है उसके लिए, बैक पेन, उसको सांस लेने में इशू हो रहा है, और बहुत कुछ इसने बताया कि जिसकी वजह से इसको ये इश्यूज फेस करने पड़े। क्योंकि ऑब्वियसली लोगों ने ट्रोल किया है कि जब ये चीज़ इतनी खतरनाक थी, या ये जब चीज़ तुम्हें इतना पता है कि ये चीज़ गंदी है या ये चीज़ ख़राब है, इस चीज़ को नहीं लगाना चाहिए, या ये चीज़ सही नहीं है, तो तुमने पहले क्यों अपनी बॉडी में इस चीज़ को लगाया? अपनी बॉडी को क्यों तुमने इस चीज़ को लेके इन्हेंस किया, पहले इस सब चीज़ों को प्रमोट किया, और अब तुम इस सब चीज़ों को गंदा बोल रही हो क्योंकि अब तुमने खुद निकलवा दिया। तो फिर उसने बताया कि मैंने जब ये लगाया था तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ये सारी चीज़ें मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स देगी, मुझे इतना कुछ फेस करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा जी, उसके बाद उसकी मीडिया इंट्रैक्शन भी काफ़ी नज़र आई है, और उसकी इंस्टाग्राम रील्स भी। अब देखो, मैं इसको कोई फॉलो नहीं करती हूँ, लेकिन मेरी इंस्टाग्राम रील में ये आना दिखना शुरू हो गई अचानक से। ये जो है, ये हाथ में एक इसकी मीडिया वाली मेरे सामने आ गई, जिसमें ये हाथ में लेके घूम रही थी। मैंने कहा यार, ये क्या नमूनाबाजी आज नहीं। मतलब भाई, हर जगह तुमने चलो निकलवा लिया, तुमने एक बार वीडियो बना ली, अब ये जो तुम हाथ में ले लेके घूम रही हो, ये तुम क्यों घूम रही हो? हर एक मीडिया पोर्टल में जाकर तुम इंटरव्यू दे रही हो, ये तुम बात डिस्कस कर रही हो, तो इसको तुम्हें हाथ में लेके घूमने की ज़रूरत क्या है? अच्छा जी, कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका था, तो उसने इसको निकाल कर और उसने कुछ नया इम्प्लांट करवाया है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगोगों को ये लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। क्योंकि देखो, ये हो गई राखी सावंत, हो गई, ये कोई बुरी नहीं है, ठीक है ना, हम इनको कोई बुरा नहीं बोल रहे हैं। वो अपना, जाहिर सी बात है, सबका अपना रोजी रोजगार है, और उनको पता है कि इंडस्ट्री में अगर उनको दिखना है तो उनको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। कुछ लोगों को ये लगता है कि ये जब तक अगर ये सारी चीज़ें नहीं करेंगी तो इनको कोई नहीं पूछेगा। और अब देखो, इसने ये नई चीज़ करी तो लोगों ने पूछना भी स्टार्ट कर दिया, उसके बारे में डिस्कशन भी होने लगी, उसकी रील्स भी हाई उस पर जाने लगी। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं उनके लिए एक वजह भी है, ये सब कुछ करना, एक तरीके से कंट्रोवर्सी में रहना, कुछ ऐसा अनोखा करना जो कि लोग डिस्कशन करें। अब शार्लीन ने यही कुछ किया है। अब उसको लगा कि यार, ये चीज़ है जिसको मैं यूज़ कर सकती हूँ, या मैं जिससे पब्लिसिटी स्टंट बन सकती हूँ, और वो हुआ भी है। तो लोगों को इनकी भलाई करने पर या उनकी अच्छाई पर भी शक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जितनी कंट्रोवर्शियल ये लोग रहते हैं तो उसके बाद लोगों को लगता है ना 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 ना, ये जितना अच्छा बन रहे हैं इतना अच्छे ये है नहीं। तो यही चीज़ इसके साथ भी हुई है अगेन। और फिर ये सब कुछ क्यों लग रहा है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, और ये सिर्फ और सिर्फ जो है दोबारा से न्यूज़ में आने के लिए और अपनी चर्चा करवाने के लिए है। क्योंकि उसके बाद जितना भी उसका कंटेंट है उसी चीज़ के इर्द गिर्द है, उसी चीज़ को वो मिल्क करी जा रही है। इवन अभी उसने एक वीडियो अपलोड की जहाँ पर वो बहुत सारी ब्राज बिछा के बैठी है और बोलती है मेरी सारी पुरानी ब्राज है, अब मैं इसका क्या करूँ और उसको कैसे ध्यान करूँ। फिर उसने कुछ क्विज़ रखे हैं कि इसको मैं गिव अवे कर दूँ, उसको मैं ये कर दूँ, उसको मैं एक क्विज़ रखूँ, एक गेम शो रखूँ, जीतने वाले को मैं ये ब्राज गिफ्ट कर दूँ। मतलब बहन, ये क्या है? तो ये सारी चीज़ें, ये चीज़ प्रूव कर देती है कि सब कुछ इनका पब्लिसिटी स्टंट होता है। इवन इनकी जो अच्छी बात भी है वो पब्लिसिटी स्टंट ही है। इतना ज़्यादा वो अच्छा बन रही है या इतनी अच्छी बात फैला रही है, लेकिन हाँ, इन सब में मैसेज एक अच्छा ही जा रहा है फिलहाल, कि ये सारी चीज़ें आपको बॉडी में नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि जो फेक चीज़ें होती हैं वो फेक ही होती हैं।
और आपको उसका नुकसान कुछ टाइम बाद या बहुत टाइम बाद या उसी वक्त आपको देखना पड़ता है। अब जो ये सर्जरीज होती हैं, फिलर्स हो गए, बोटॉक्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कुछ नुकसान देती हैं। इवन आपकी कभी कभार स्किन स्टफ हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने कुछ अपनी स्किन को पॉज करवा दिया है। तो ये सारी चीज़ें नुकसानदायक है, लेकिन आज के दौर में इसको बहुत नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है, चाहे वो बॉलीवुड की तरफ से हो, चाहे वो ये इन इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से हो, जहाँ पर ये सारी चीज़ें बड़ी नॉर्मलाइज़ की जा रही हैं। ये अभी तो बात ऐसे कर रही है, लेकिन अगर मैं इसकी वीडियोज़ देख रही हूँ ना, तो जब इसने ये इम्प्लांट निकलवाया था, अगर आप तब की इसकी वीडियोज़ देखो और अब जो उसने कल अपलोड की थी एक वीडियो, तब की अगर आप इसकी वीडियो देखोगे तो उसमें आपको थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा, जो कि ये चीज़ पर शक डाल रहा है कि क्या ये पुराने निकाल कर न्यू इम्प्लांट करना था, इसलिए ये सारा इसने सोचा कि चलो जी पुराना तो निकल ही रहा है, नया डल रहा है, तो क्यों ना उसको यूज़ कर लिया जाए। क्योंकि देखो इन इन्फ्लुएंसर्स का कोई भरोसा नहीं है। ये अच्छाई भी जो है वो जिस तरीके से फैला रहे होते हैं ना, तो वो उन पे सवालिया निशान खड़ा करना कोई हमारे लिए मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इनकी पूरी की पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सीज से भरी है, सिर्फ और सिर्फ ड्रामों से भरी है, बस यही सारी चीज़ें। और शर्लीन की तो जैसी जैसी वीडियोज़ आती हैं सामने, भाई वो जिस तरीके से मीडिया के सामने जाकर कभी दूध के साथ थे, कभी पानी के साथ थे, कभी कुछ कर रही होती है, तो वो चीज़ें देखने के बाद इन सारी चीज़ों से चौंकना कोई बड़ी बात नहीं है कि ये सोचना कि ये सब कुछ ड्रामा हो सकता है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती या कोई हमारे लिए शॉकिंग बात नहीं हो सकती, क्योंकि इन्होंने ये सारी चीज़ें शुरू दिन से की हुई है, तो ये हमारे लिए कुछ भी शॉकिंग नहीं है। क्योंकि शर्लीन बीच में अभी काफ़ी, देखो जाहिर सी बात है, अब एक इंसान कितनी चीज़ों को देखेगा ना, तो वहीं लोग बोर होना शुरू हो गए, तो उसके एक ही टाइप की वीडियोस से, एक ही टाइप की चीज़ों से, वो एक ही टाइप आना और गाड़ी से उतरना और उसके बाद फिर वही कहीं से बाहर निकलना, पानी के साथ खेलना, कभी दूध के साथ खेलना, लोग बोर होना शुरू हो गए। तो उसने सोचा चलो कुछ नया करके देखते, तो ये कुछ नया है। अब मे भी देखते हैं कब तक मेजर चेंज ये नहीं आती, इसकी बॉडी कब तक वो मेजर चेंज नहीं दिखाती। अच्छा जी, ये जो सिलिकॉन जो उसने ब्रेस्ट लगाए थे, उसका एक एक का वज़न तकरीबन 800 ग्राम उसने बताया, तो मैक्सिमम वो 1-1 किलो जितने हो जाएंगे, तो ठीक ठाक हैवी थे वो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं अकेली हूँ जिसको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा, उसका कमेंट सेक्शन चिल्ला चिल्ला के ये बात की दुहाई दे रहा है कि शर्लीन न्यू ड्रामा अच्छा है, आप अच्छाई की तरफ बढ़ रही हो, बट हमें पता है कि ये भी आपका एक ड्रामा है। मतलब लोगों को पता है कि ये ड्रामा कर रही है, अच्छाई ज़रूर बांट रही है, लेकिन इसमें भी ड्रामा है। तो ये सारा कमेंट सेक्शन आपको इसका मिल जाएगा, जहाँ पर लोग उसकी तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन लोग अभी भी डाउट में हैं कि ये अभी भी सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी करने की ट्राई कर रही है या तो ये सिर्फ हाइप अप की। देखो इसमें कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं है, लेकिन हाँ ये सारी चीज़ें एक तरीके से दोबारा मीडिया में आने के लिए या उसको चर्चा करने के लिए है, इस चीज़ को हम ये बोल सकते हैं। बाकी एक अच्छी बात ये फैला रही है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि कम से कम ये इस चीज़ का अच्छा एक काम कर रही है। हाँ, अगर कल को ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि इसने दोबारा ये काम किया है या ये दोबारा इस तरीके से इस सब चीज़ों में नज़र आई है और ये सिर्फ इसने पुराना निकाला था तब उसने ये सारी हवा फैलाई थी, और जब उसने नया इम्प्लेंट करवाने के लिए, चेंज करवाने के लिए इसने सारा ड्रामा किया, तो ऑब्वियसली वो बहुत ट्रोल होगी। अभी ऑडियंस ये कि उसको पसंद कर रही है। आज मैं देख रही थी इसका जब कमेंट सेक्शन, तो ऑडियंस ये सारी बातें लिख रही है कि ड्रामा कर रही है, ये सारी चीज़ें, बट वो जो गंदगी जो उसके कमेंट सेक्शन के अंदर होती थी ना, वो नहीं दिख रही। लोग तारीफ कर रहे हैं कि शर्लीन आप बहुत अच्छा काम कर रही हो, आप इसी तरीके से अवेयरनेस फैलाओ, ये अवेयरनेस होती है जो आप लोगों को दे रही हो, अच्छी बात है, चलो आपने गलती कर ली, हमने एक्सेप्ट कर लिया। वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रही, वो सिर्फ यही बोल रही है कि उसको जो तकलीफ हुई उसकी वजह से इसको ये निकालने को पड़ी है, वरना वो अभी भी ना निकालती क्योंकि उसको तकलीफ हो रही है। लेकिन अदरवाइज़ बहरहाल जो भी है, ये सब कुछ पब्लिसिटी स्टंट है, ये हम सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, उस पब्लिसिटी स्टंट में ये हो रहा है कि लोगों का फ़ायदा हो रहा है, लोगों को इन सारी चीज़ों के फ़ायदे पता, नुकसान पता चल रहे हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान था, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ इन सारी चीज़ों के पीछे भागती हैं। उनको लगता है कि यार ये चीज़ अगर हमने हासिल कर ली तो हमें बड़ा हुस्न मिल जाएगा, क्योंकि उसको हुस्न की जो निशानदेही बना दिया जा रहा है, ये जो सोसाइटी स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे हैं, तो ये उसमें फ़िट होने के लिए सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। तो अच्छी बात है कि चलो एक गुड मैसेज जा रहा है, जब तक जा रहा है तब तक हम अच्छा ही बोलेंगे, लेकिन जैसे ही एंड हुआ फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोगों को क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताना। जो कमेंट सेक्शन के अंदर बात हो रही है या जो मुझे चीज़ लग रही है कि ये सब कुछ ड्रामा हो सकता है, चांसेस है सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए, तो क्या आप लोगों को भी ये सब कुछ लग रहा है? मुझे लेकिन हंसी बहुत आ रही है यार, ये ना जगह जगह ये जो हाथ में लेके घूम रही है ना, मैंने कहा बहन ये क्या है, मतलब क्यों तो हाथ में लेके घूम रही है, उसको रख दे घर में, उसको फेंक दे, कुछ तो कर ले, लेकिन शायद वो बहुत एक्सपेंसिव है जिसको उसको पूरा कैश करवाना है।
वो हाथ में लेके जहाँ भी जा रही है वो हाथ में लेके घूम रही है। ये वो चीज़ है जो कि मैंने अपने अंदर इम्प्लांट करवाई थी। भाई तूने अपनी मर्जी से कराई थी, फिर ये कहाँ ड्रामा है? नहीं, ऐसा हाथ में ले लेके घूम रही है कि ये देखो भाई, देख लिया ना, एक बार दिखा दिया तुमने, एक वीडियो बना ली, एक मीडिया इंट्रैक्शन कर लिया, अब तो हर जगह तुम ये ले लेके घूमोगी, मतलब कहीं भी जाओगी तो ये तुम लेके घूमोगी, मैंने ये करवाया था, देखो मैंने अपनी बॉडी से ये निकलवाया। ऐसा लग रहा है जैसे इसकी बॉडी ने खुद ये चीज़ प्रोड्यूस की है और वो चीज़ें निकलवा कर घूम रही है। अरे बहन, ये क्या है नू दसू। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, कमेंट में अपनी राय लाजमी देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।